नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र और आप देख रहे हैं पब्लिक 18। अपने ऑफिशियल फेसबुक के माध्यम से कल मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि P18 पे हमारे एग्जिट पोल 2 जून को यानी कि आज सुबह 7:30 पर ला रहा हूं। वीडियो की शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं इस कंटेंट को अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अभी आप हमारा एग्जिट पोल देख रहे हैं पब्लिक 18 पे। देखिए, इस बार जो है लोकतंत्र का जो चुनाव रहा वो कोई असाधारण चुनाव नहीं रहा। असाधारण चुनाव ये रहा जहां देश की 80% जनता एक तरफ और 20% जनता एक तरफ, यानी कि 20% जनता के द्वारा 80% जनता पे शासन करने का ये लोकतंत्र का चुनाव हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की 80% जनता को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का वादा किया। अपने घोषणा पत्र में जो है उन्होंने इसका मेंशन किया, यानी कि वो मान चुके हैं कि देश की 80% जनता आज भी गरीब है, बेरोजगार है और 5 किलो अनाज पे जीवन बसर करने के लिए वो मजबूर है। तो बिना देर किए हुए मैं आपको ले चलता हूं आंकड़े की ओर। जैसा कि भाजपा ने एक टारगेट सेट किया था कि इस बार 400 पार, और इस बार जो है मेरे सर्वे के अनुसार इस बार 400 के पार है। यानी कि जो है एनडीए 400 पार सीट लाई है, लगभग 418 से 419 420 के बीच जो है भाजपा ने सीट लाया है। लेकिन जो फॉर्मूला उसने यूज किया इस टारगेट को अचीव करने का, वो फॉर्मूला रहा फॉर्मूला नंबर 420। यानी आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला 420 क्या है और 420 के तहत कैसे भी किसी चीज को बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है। आ, जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक का और विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका हमेशा से ये आरोप रहा है कि ईवीएम हैक हो जाता है। ईवीएम मैनिपुलेट कर जो है जो वर्तमान की सरकार है वो चुनाव जीतने का काम करती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार जो है ईवीएम को हैक नहीं किया गया, बल्कि चुनाव आयोग को ही हैक कर लिया गया। यानी कि ये चुनाव आयोग भारत के लिए चुनाव नहीं करवा रही थी, बल्कि भाजपा को जिताने के लिए चुनाव करवा रही थी। ये सीधा सीधा आरोप मैं लगा रहा हूं और इसकी सत्यता भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो है पूरा पुख्ता सबूत है। बिना सबूत के मैं कुछ नहीं बोलता। देखिए, इस बार क्या हुआ कि सबसे पहले आप लोग समझे कि भारत की कुल आबादी जो है 142 करोड़ के लगभग है, जिसमें 80% जनता जो है गरीब है, और 80% जनता को निकाल दिया जाए तो वही लगभग 113 करोड़ के लगभग जनता है। बाकी 29 करोड़ जो है जनता अमीर हैं, एलिट क्लास के हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, एक्टर्स हैं, अव्वल दर्जे के जो है लोग हैं। तो कुल जो है इस बार मतदान का प्रतिशत हम लोग जानने की कोशिश करें तो हर बार की तरह जो है ज्यादा से ज्यादा भारत में इस बार जो परसेंटेज ऑफ मतदान रहा वो लगभग जो है एवरेज 60% जो है लोगों ने मतदान किया। और 60% में जो है हम यह कह सकते हैं कि अगर किसी गठबंधन को, किसी पार्टी को 31% मत हासिल हो तो वो पार्टी चुनाव जीत जाती है। बाकी जो है दो ही गठबंधन इस बार चुनाव मैदान में रहा, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस। और इस बार जो है जैसा विपक्ष का हमेशा से एक कहना होता है, रोना होता है कि ईवीएम में खेला कर करके, ईवीएम को हैक कर कर करके जो विपक्षी है एनडीए चुनाव जीतने का काम करती है। लेकिन इस बार जो है ईवीएम को हैक नहीं किया गया, बल्कि चुनाव आयोग को ही हैक कर लिया गया। इनफैक्ट कि जो है भारतीय चुनाव आयोग इस बार एनडीए गठबंधन को चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया। और ये मैं पूरे सबूत के साथ कह सकता हूं, कोई हवा में बात नहीं कर सकता हूं, और पूरी जो है इसकी सबूत है हमारे पास। देखिए, इसमें क्या होता है कि दो पार्टी जो है दो गठबंधन चुनाव मैदान में, एनडीए और इंडिया, हर गठबंधन के 20% जो है कैडर वोट होते हैं। कैडर वोट वो वोटर्स होते हैं जिसको आप जितना ही बहला लो, फुसला लो,
साम दाम दंड भेद लगा लो, कुछ भी कर लो, वो अपने गठबंधन को छोड़ कर करके दूसरे गठबंधन में नहीं जाएंगे, उसको मतदान नहीं करेंगे। ऐसे में एनडीए के भी 20% वोटर्स हैं और इंडिया गठबंधन के भी 20% वोटर्स है। बाकी जो है 20% पे जो है हार जीत का फैसला होता है और यहीं पे ईवीएम हाइक करने का या इलेक्शन मैनेज करने का या कुछ भी करने का काम होता है। अब इसमें चुनाव आयोग के द्वारा क्या किया गया कि मतदान को स्लो कराया गया। मतदान स्लो कराने के पीछे एक उनका स्ट्रेटजी था। दरअसल मतदान को स्लो नहीं कराया गया था, बल्कि जो इंडिया अलायंस के जो वोटर्स थे, जो उनको वोट देने जा रहे थे, जो वर्तमान सरकार से जो है उब चुके थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की तकलीफ, तमाम तरह की दिक्कतें से जो उब चुके थे, जो परिवर्तन चाह रहे थे, जो 20% जनता जो है परिवर्तन चाह रहे थे, उस जनता के वोट को जो है सरकार के जो है खिलाफ यूज नहीं होने देने का जो एक स्ट्रेटजी बनाया गया और उसी पे काम किया गया। दरअसल क्या हुआ कि जो इंडिया अलायंस के कैडर वोटर्स थे और जिन्होंने जो है इंडिया अलायंस को वोट करना था, उन क्षेत्र में हर राज्य के, भारत के हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव, कस्बे, मोहल्ले में जो है 10% मतदाता के जो है नाम मतदाता सूची से काट देने का काम किया गया। इनफैक्ट की हाइड कर देने का काम किया गया। जो चुनाव अधिकारी को यहाँ पे मिला, वो उसमें जो है आप देखते होंगे कि समय बहुत है, लेकिन मतदान केंद्र पे जो है लोगों की भीड़ नहीं आ रही है, लोग घर से निकल नहीं रहे। क्यों नहीं निकल रहे हैं? ना निकलने के पीछे जो है साफ साफ रीजन ये रहा कि अगर किसी घर में 10 मतदाता हैं तो उसमें से जो है 10 में से 6 व्यक्तियों का नाम काट दिया गया। किसी में अगर किसी घर में 6 मतदाता हैं तो 2 व्यक्तियों का नाम काट दिया गया। इस तरह से जो है 10% जो इंडिया अलायंस के वोटर्स थे, उनका जो है नाम को चुनाव लिस्ट से जो है हाइड कर दिया गया, उनको काट दिया गया, ताकि जो है जो परिवर्तन चाह रहे थे वो सरकार के खिलाफ अपना मतदान ना कर पाए। दूसरी तरह आप देखेंगे, दूसरी ओर आप देखेंगे कि चुनाव के हर दूसरे और तीसरे दिन, जैसे कि अगर चुनाव कल है तो ईवीएम मशीन जो है कलेक्ट करने के बाद जो है उनको स्ट्रांग रूम में रखने के बाद जो है चुनाव आयोग 10% जो है आंकड़ा बढ़ा देने का काम करते रहे और इसके लिए जो है देश के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाया, एक जो है जनहित याचिका भी दायर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुनवाई होने के दौरान जो है इलेक्शन कमीशन को फटकार भी लगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। चुनाव यानी कि मतदान समाप्त होने के 24 घंटे बाद, 48 घंटे के बाद आप 10% आंकड़ा क्यों बढ़ा रहे हैं और किसके फेवर में आप बढ़ा रहे हैं? तो ये तो स्ट्रेटजी रही, यानी कि जो इंडिया अलायंस का 10% जो कैडर बोर्ड था उसका नाम काट दिया गया और जो सरकार के खिलाफ अपना मतदान करते, जो सरकार से रुष्ट थे, जो परिवर्तन चाह रहे थे, उससे मतदान करने ही नहीं दिया गया और साथ ही 10% जो इधर कम किया गया, नाम को काटा गया, वो 10% जो है एनडीए में जोड़ दिया गया, आंकड़ा को बढ़ा देने का काम किया गया। ये जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। कुल मिलाकर अब जो है इंडिया गठबंधन को 20 से 21% जो है मतदान मिला है और एनडीए को 40% जो है मतदान मिला है और इस बार जो एनडीए 400 से पार, यानी कि फॉर्मूला 420 लगा कर करके 450 सीट ला रही है। अब इसमें होगा क्या? इस बार जो 400 पार का नारा लगा तो 400 पार तो हो ही गया, लेकिन अब जो है अगले 5 साल तक जो है अब आप 400 पार पेट्रोल खरीदेंगे, 400 पार आप जो है एडिबल ऑयल, जो सरसों का तेल है, सब्जी जिनसे बनती है, पूरी जिनसे छनती है, जो खाने पीने का तेल है, वो भी 400 पार होगा। महंगाई चरम सीमा पे होगी। आरक्षण जो है लोगों को दिया जाएगा, लेकिन वैकेंसी नहीं दिया जाएगा। आरक्षण आपको खूब मिलेगा, लेकिन ना रहेगी वैकेंसी और ना ही आपको मिलेगा सरकारी नौकरी। इसके बाद जो है पूंजीपति को खूब मदद जो है पहुंचाया जाएगा। किसान के माल को जो है पूंजीपति
को बेचा जाएगा, किसान आत्महत्या करेंगे, बेरोजगार आत्महत्या करेंगे। और देश में जो है इस बार तानाशाही का जो है शासन होगा कि पूरा अर्थव्यवस्था से लेकर करके जो जनजीवन है वो सब जो है तबाह हो जाएगा। तो ये भुगतने के लिए आप लोग तैयार हैं। और ये करने वाला बीजेपी नहीं बल्कि देश का पूंजीपति है, जिनके हाथ में जो है देश का बागडोर है। और आप जानते हैं जो व्यापारी हैं वो हमेशा लाभ को देखते हैं, किसी भी तरह से लाभ को देखते, उसे उसे भलाई, मानवता, देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। उनकी तरक्की होता रहे, उनके जो है धन में वृद्धि होता रहे, वो काम करेंगे। और ये लास्ट चुनाव रहा और इसके बाद आप जान ले कि जिस प्रकार से 1947 के तहत जो है अंग्रेजों को भगाने के लिए देश भर में आजादी का आंदोलन हुआ, इसी तरह से भाजपा को भगाने के लिए 2029 में पूरे देश में जो है एक आजादी का आंदोलन होगा। और भाजपा को भगाकर जो है देश जो है मुक्त होंगे, गुलामी से मुक्त होंगे, ऐसा आंदोलन होगा। ये मैं कह रहा हूं और ये हो कर रहेगा। और आप बात मान लें मेरी कि मैं आज अपने पब्लिक 18 के माध्यम से बोल रहा हूं, इसे भाजपा को भगाने वाला अब देश में कोई नहीं है बल्कि एक ही व्यक्ति है, एक ही संगठन है जो पीछे से लगातार मेहनत कर करके आ रही है। वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज है। यानी गुरु ने अपने शिष्य को जो मंत्र दिया था, जो वेद दिया था, चुनाव जीतने का जो स्ट्रेटजी बताया था और जिसके तहत जो है आज बीजेपी चुनाव जीत रही है, अब वही जो है गुरु इस देश को भाजपा के शासन से, भाजपा के कुशासन से, भाजपा के जो है तानाशाह से, भाजपा के शोषण से जो है देश को मुक्त कराने का काम करेगा। ये रहा मेरा सर्वे रिपोर्ट और ये सर्वे रिपोर्ट जो है आप 4 तारीख को आप मैच कर लीजिएगा। 4 तारीख को आप लगभग 4 बजे आप मैच कर लीजिएगा कि भाजपा जो है 420 सीटें ला रही हैं। और 3 तारीख से ही, कल से ही भाजपा के हर कार्यालय में लड्डू बनने का काम शुरू होगा। क्योंकि ये मामला जो पूरा हाईजैक है, पूरा तय है, फिक्स्ड है और चुनाव एक फॉर्मेलिटी बनकर करके रह गया था। तो कुल मिलाकर यही पब्लिक 18 का सर्वे रहा। और आपको कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य मेंशन करें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और तमाम नेशनल और इंटरनेशनल और लोकल खबरों के लिए आप हमारे चैनल पब्लिक 18 को अवश्य सब्सक्राइब करें।